नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन ने कल पढ़ा था, क्रिया विशेषण के अंतर्गत रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद अब आपके नेक्स्ट आगे आता है क्रिया विशेषण का संबंध बोधक, जो दूसरा भाग है। इसी का अविकारी शब्द का दूसरा भाग है संबंध बोधक। तो उसमें हमने पढ़ा था कि अविकारी शब्द जो कि संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों से उनका संबंध बताते हैं, उनको संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब इसमें जैसे था कि सीता राम के साथ वन को गई, यानी कि जो आपके साथ जो शब्द आया हुआ है वो कैसा है? संबंध बोधक, जो सीता और राम जो है इन दोनों के बीच में जो है संबंध बता रहा है। इसी तरह प्यास के मारे वह बेहोश हो पड़ा। फिर इस तरह के और भी उदाहरण थे जो मैंने आपको कल समझाए थे, कि जैसे कि ऊपर शब्द जो है वो जुड़कर संबंध बता रहा है कि पक्षी के ऊपर पेड़ के ऊपर जो है पक्षी बैठा है, यानी कि पेड़ और पक्षी का जो संबंध है वो किससे बताया जा रहा है? ऊपर से। इसी तरह आपके संबंध बोधक अवयव के अंतर्गत जो है नीचे, आगे, पीछे, भीतर, बाहर, द्वारा, और, मध्य, सामने, पहले, बाद, पश्चात, तले, पास, तक, निकट आदि, ये जो है अपेक्षा, ये सारे शब्द जो है आपके संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद अपन लेते हैं आगे इसी प्रकार और भी कुछ शब्द है, जैसे कि बिना, निमित्त, परे, प्रतिकूल, निकट, सिवाय, अतिरिक्त, रहित, अलावा, बगैर, हटकर, मात्र, भर, पर्याप्त, के बदले, भरोसे, लायक, भांति, खातिर, मार्फत, बाहर, भीतर, बीच, द्वारा संबंध बोधक अव्यय हैं। ये सारे के सारे जो है संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब क्रिया विशेषण का तीसरा यानी कि अविकारी शब्द जो है वो उसका तीसरा प्रकार है वो समुच्चय बोधक अव्यय यानी कि अविकारी शब्द। अब इसमें ध्यान देना आप, जो अवयव दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। ध्यान देना कि जो अव्यय का मतलब है अविकारी शब्द, दो शब्दों को या दो वाक्यांशों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उनको समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। जैसे राम और मोहन आ रहे हैं, जहाँ पर ये और शब्द आया है, इससे ये वाक्य आपके क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। ठीक है, कि राम और मोहन आ रहे हैं, तो ये जो और शब्द है वह कैसा कहलाएगा? आपके समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से राम आ गया पर मोहन नहीं आया। अब इसमें कि राम तो आ गया, लेकिन जो आपके ये बीच में जुड़ा हुआ है क्या? पर। तो ये पर जो शब्द आया आपके, ये भी क्या कहलाएगा? आपके समुच्चय बोधक अविकारी शब्द कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? वापस एक बार, कि जो अव्यय या अविकारी शब्द दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। जैसे कि राम और मोहन आ रहे हैं, राम आ गया पर मोहन नहीं आया, तो यहाँ पर शब्द से ये जुड़ा हुआ है और यहाँ पर और शब्द से जुड़ा हुआ है। ये दोनों ही आपके क्या कहलाएंगे? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। अब समुच्चय बोधक अव्यय के निम्नलिखित भेद होते हैं, कि समुच्चय बोधक जो अव्यय है इसके निम्नलिखित भेद होते हैं। जैसे कि आप देखिए संयोजक, तो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय, यानी कि दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय, जैसे कि और, एवं, तथा, ठीक है, और, एवं, तथा आदि क्या कहलाते हैं? आपके संयोजक अव्यय कहते हैं। यानी कि इन शब्दों से जो है ये शब्द वाक्यांश जो है वो जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि राम और लक्ष्मण भाई है, तो ये और शब्द जो आया है या एवं आता है या तथा आता है, तो ये कैसे कहलाएंगे? आपके संयोजक कहलाएंगे।
जो कि समुच्चय बोधक अविकारी शब्द का एक भेद है। संयोजक, संयोजक मतलब संयोग करना, मिलाना, संयोग करना या मिलाना। जहाँ पर मिलाने की स्थिति आती है, दो का संयोग होता है, तो वहाँ पर आपके और शब्द जुड़ेगा और ये क्या कहलाएगा, आपके संयोजक अविकारी शब्द कहलाएगा। ठीक है, समुच्चय बोधक का एक भाग है। इसके बाद आता है आपके वियोजक। वियोजक देखो, संयोजक का मतलब होता है जोड़ना, वियोजक का होता है अलग करना, सीधा सा है। संयोजक जोड़ना और वियोजक अलग, यानी कि इसके द्वारा दो वाक्यांशों, दो शब्दों या वाक्यों में एक या दोनों का त्याग होता है, यानी कि दोनों को अलग किया जाता है, त्याग किया जाता है। जैसे या, वा, अथवा, किन्वा, या, चाहे चाहे, क्या क्या, ना, नहीं, तो आदि। ये इस प्रकार के शब्द अगर वाक्यांश के अंतर्गत आते हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपके वियोजक समुच्चय बोधक अविकारी शब्द कहलाएंगे। जैसे कि पढ़ो या जाओ, यानी कि यहाँ पर आपके शब्द कौन सा जुड़ा है, या, और इस या से क्या कह रहे हैं कि पढ़ो, या तो अगर पढ़ना है तो आप पढ़ो या फिर जाओ, अलग हो जाओ, मतलब त्याग कर दो, चले जाओ। ना तुम जाओ ना मैं जाऊं, यानी कि ना तो तुम जाओ और ना ही मैं जाऊं। जल्दी जाओ, नहीं तो, ये तो शब्द आ गया, नहीं तो, कि नहीं तो शाम हो जाएगी। तो इस प्रकार से जहाँ पर आपके या, वा, अथवा, किन्वा, या, चाहे चाहे, क्या क्या, ना, नहीं तो आदि अगर ये शब्द अगर जुड़ रहे हैं तो वो अव्यय या अविकारी शब्द कैसा होगा, आपके वियोजक कहलाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब अगला आता है आपके विरोध दर्शक, यानी कि जहाँ विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, जहाँ विरोध प्रकट होता है, उसको हम विरोध दर्शक कहते हैं। यानी कि इस योजक द्वारा पहले वाक्य के अर्थ का दूसरे से विरोध प्रकट किया जाता है। ध्यान देना, वापस सुनना इसको, कि विरोध दर्शक का मतलब ही यही है कि इस योजक द्वारा पहले वाक्य, यानी कि जो पहले वाला जो वाक्य है उसके अर्थ का दूसरे वाक्य से क्या प्रकट हो रहा है, विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। और ये जुड़ते किससे हैं, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर और बल्कि, इन शब्दों से ये जुड़े हुए रहते हैं और एक वाक्य जो है वो दूसरे वाक्य से क्या करता है, विरोध प्रकट करता है। जैसे कि वह पढ़ता पर बिजली नहीं थी। ध्यान देना कि वह पढ़ता पर बिजली नहीं थी। मैं आया परंतु वह नहीं आया। अब यहाँ पर भी स्थिति कैसी आ रही है कि वह पढ़ता, लेकिन विरोध की स्थिति क्या हो रही है कि बिजली ही नहीं थी। अब दूसरा आप क्या वाक्य आ रहा है कि मैं आया परंतु वह नहीं आया। अब यानी कि दोनों को आना चाहिए था लेकिन दूसरा नहीं आया। यहाँ पर भी जो है एक वाक्य जो है दूसरे के साथ क्या हो रहा है, विरोध प्रकट हो रहा है कि मैं आया परंतु वह नहीं आया। तो इस तरह से जहाँ पर विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, दो वाक्यांशों के बीच विरोध प्रकट किया जाता है और वे वाक्य जो है पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर या बल्कि आदि से जुड़े हुए होते हैं तो वह विरोध दर्शक समुच्चय बोधक अविकारी शब्द कहलाते हैं। बैठ गया आपके? चलिए अब नेक्स्ट, परिणाम दर्शक। क्या है? परिणाम दर्शक। इस योजक द्वारा जिस वाक्य को मिलाया जाता है वह किसी परिणाम की ओर संकेत करता है। परिणाम वही मापतोल जो होता है आपके, उससे संबंधित होता है। ठीक है, कि इस योजक परिमाण होता है मापतोल, परिणाम होता है रिजल्ट। ठीक है, तो इस योजक द्वारा जिस वाक्य को मिलाया जाता है वह किसी परिणाम की ओर संकेत करता है। कोई न कोई उसका रिजल्ट निकलता है, कोई न कोई परिणाम निकलता है। जैसे कि इसलिए, क्योंकि, इस वास्ते, अतः, अतएव, सो, इस कारण, ये इन शब्दों से मिलकर जो है जो वाक्यांश जुड़े हुए होते हैं वे क्या कहलाएंगे, आपके परिणाम दर्शक समुच्चय बोधक अविकारी शब्द कहलाएंगे। अब जैसे देखिए उदाहरण के लिए कि आज गर्मी अधिक है इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा। अब क्या हो रहा है, परिणाम क्या है
कि गर्मी अधिक है। परिणाम क्या है कि गर्मी अधिक है, इस कारण से वो नहीं पढ़ेगा। मैं आज यहाँ रुकूंगा क्योंकि रात हो गई है। अब क्या हो रहा है कि मैं यहाँ रुकूंगा, उसके लिए कारण क्या बताया है कि रात अधिक हो गई। परिणाम क्या है कि रात अधिक हो गई है, इसमें ये कारण बताया जा रहा है और परिणाम की तरफ संकेत है कि भाई रात ज़्यादा है, इसलिए मैं आज कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पे रुकूंगा। उसने झगड़ा किया अतः उसे सजा मिली। अब जो अतः शब्द जो आया है वो भी किसको दर्शा रहा है, परिणाम को दर्शा रहा है कि उसे सजा हुई। अब सजा हुई यानी कि झगड़ा होने के परिणाम से ही क्या हुई, उसको सजा हुई। अब रुकने का परिणाम क्या है कि रात हो गई है, गर्मी अधिक है, इसका क्या परिणाम निकला है कि भाई मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, तो इस तरह से जहाँ पर आपके योजक जो है वो वाक्य मतलब योजक द्वारा जिस वाक्य को मिलाया जाता है वह किसी परिणाम की ओर संकेत करता है, जैसे कि इसलिए, क्योंकि, इस वास्ते, अतः, अतएव, सो या इस कारण। तो इस प्रकार के जो शब्द है, इन शब्दों से अगर वाक्यांश जुड़ा हुआ है तो वह आपके क्या कहलाएगा, परिणाम दर्शक समूचे बोधक अविकारी शब्द कहलाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं अपन उद्देश्य दर्शक। अब उद्देश्य दर्शक के अंतर्गत क्या होता है, इसका 5वां पॉइंट है। ठीक है, कि इस समूचे बोधक अव्यय के बाद आने वाला वाक्य पहले वाक्य के उद्देश्य को सूचित करता है। यानी कि ये जो समूचे बोधक अव्यय है, इसके बाद आने वाला जो वाक्य पहले वाक्य के उद्देश्य को सूचित करता है। ध्यान देना कि जो पहला वाक्य है उसका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य की ओर वह इंगित करता है। किससे जुड़ेगा ये, ताकि, इसलिए, कि और जो से जुड़ेगा। बैठ गया दिमाग में कि ये समूचे बोधक अवयव है वो बाद आने वाले वाक्य, यानी कि जो बाद में जो वाक्य आता है वह पहले वाले वाक्य के उद्देश्य की तरफ संकेत करता है। जो पीछे जो वाक्य आएगा उसका उद्देश्य किसकी तरफ होगा, पहले वाले वाक्य की तरफ होगा। जैसे कि तुम साथ चले आओ ताकि वह संकट में न पड़े। अब ध्यान देना, दूसरा वाक्य क्या है कि वह संकट में न पड़े, और इसके लिए उद्देश्य क्या निर्धारित किया है कि तुम साथ चले आओ, यानी कि तुम साथ रहोगे तो उसको किसी प्रकार की कोई मुसीबत नहीं होगी, वह किसी भी प्रकार के संकट में नहीं आएगा। क्लियर यहाँ पे। मैं उसका पक्ष लेता हूँ इसलिए कि वह मेरा मित्र है। अब वह मित्र है, अब इस मित्र है, ये उद्देश्य क्या है इसका कि वो उसका पक्ष लेता है। और किससे जुड़ गया ये, इसलिए कि। बैठ गया। वापस इसको सुनो कि उद्देश्य दर्शक समुचय बोधक अविकारी शब्दों में क्या होता है कि बाद में जो आने वाला जो वाक्य है वह पहले वाले वाक्य के उद्देश्य की तरफ संकेत करता है, उसकी तरफ सूचित करता है। और ये किससे जुड़े होते हैं, ताकि, इसलिए कि और जो सबसे जुड़े होते हैं। तुम साथ चले आओ ताकि वह संकट में न पड़े, यानी कि वाक्य क्या है आपका कि वह संकट में न पड़े, और इसलिए तुमको क्या करना है, साथ आना है। उद्देश्य क्या है, साथ आने का उद्देश्य है। दूसरा है कि मैं उसका पक्ष लेता हूँ इसलिए कि वह मेरा मित्र है, यानी कि वो मेरा मित्र है इसीलिए मैं उसका पक्ष ले रहा हूँ। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इसके बाद छठा आता है संकेत दर्शक। इस समूचे बोधक अवयव के द्वारा जिन दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, यानी कि जो संकेत दर्शक अव्यय है या संकेत दर्शक जो अविकारी शब्द है समूचे बोधक का, तो ये समुचय बोधक अव्यय के द्वारा जिन दो वाक्यों को जोड़ा जाता है उनमें एक का संकेत दूसरे में पाया जाता है, यानी कि एक का संकेत है वो किसी दूसरे के अंदर आपको मिल जाएगा। मतलब एक वाक्य जो है वो दूसरे एक वाक्य की तरफ संकेत करता है। कैसे, किससे करेगा, यदि तो से, अगर तो से, या जो तो से, चाहे, परंतु, यद्यपि या तथापि। इन वाक्यांशों के मतलब इन शब्दों से जो है वाक्यांश जुड़ा हुआ होगा। जैसे उदाहरण के लिए, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे।
अब देखो, उत्तीर्ण होना है, संकेत किसकी तरफ किया जा रहा है? परिश्रम की तरफ, कि अगर आपको उत्तीर्ण होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा। यानी कि इसमें जो शब्द जुड़ा हुआ है यदि और तो, जो किसकी तरफ संकेत हो रहा है? उत्तीर्ण होने के लिए, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा, कि यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। यद्यपि वह गरीब है तथापि ईमानदार है। अब देखो, यद्यपि और तथापि इससे जुड़ा हुआ है कि यद्यपि वह गरीब है तथापि ईमानदार है, यानी कि वह ईमानदार है, और ईमानदारी का जो संकेत है वो क्या है? कि वह गरीब है, इसीलिए वह ईमानदार है। बाकी आप लोग देखते हो, कोई ईमानदार होता है? कोई नहीं होता है आजकल दुनिया में। तो अगर वह गरीब है, कह रहा है कि यद्यपि वह गरीब है तथापि ईमानदार है, इसीलिए वो ईमानदार व्यक्ति है। अगर राम आया तो मोहन भी आएगा। अब अगर और तो से ये जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? अगर और तो से, कि अगर राम आया तो मोहन भी आएगा। संकेत किसकी तरफ किया जा रहा है? मोहन की ओर। एक वाक्य का दूसरे वाक्य की ओर जहाँ संकेत पाया जाता है वह आपके संकेत दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। क्लियर? लास्ट पॉइंट है इसका स्वरूप दर्शक, जो कि समुच्चय बोधक अविकारी शब्द का अंतिम पॉइंट है कि स्वरूप दर्शक इस समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग पूर्व प्रयुक्त शब्द, यानी कि पहले जो आया हुआ शब्द, पूर्व प्रयुक्त शब्द जो पहले आया हुआ शब्द है, वाक्यांश या वाक्य के अर्थ को, जो भी वाक्यांश है या वाक्य है उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे यानी, जैसे, अर्थात और मानो, इन शब्दों से ये जुड़े हुए होते हैं। ठीक है? जैसे कि उदाहरण के लिए वह गधा है, अर्थात क्या है? वो मूर्ख है। ठीक है? क्योंकि वो मूर्ख है इसीलिए उसको क्या संज्ञा दी गई है? गधे की संज्ञा दी गई है, कि वह हमेशा मूर्खतापूर्ण बातें करता है, इसलिए उसको क्या बताया गया है? कि वह गधा है अर्थात मूर्ख है। अनिल सेक चिली है। अब अनिल नाम जो दे रखा है कि अनिल क्या है? सेक चिली। अब सेक चिली, आपने सेक चिली की कथाएं पढ़ी होगी, वह क्या करता है? झूठ मूठ की जो है डींगे मारने का काम करता है। तो यानी कि डींग मारने वाला, झूठ बोलने वाला, यूं ही मन गढ़ंत कहानियाँ कहने वाला, मन में आए जैसी कहानी बना के परोस देता है, बता देता है, तो डींग मारना उसको कहते हैं। क्या अनिल सेक चिली है, यानी कि डींग मारने वाला है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए आगे, एक बार पुनः समुच्चय बोधक अव्यय या अविकारी शब्द को एक बार पुनः पूरी तरह से समझ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय की तरफ। ठीक है? एक बार पुनः देख लो इसको, क्या होता है ये समुच्चय बोधक अव्यय या अविकारी शब्द, कि जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं। अभी तक अपन ने जो भी पढ़े हैं 7 पॉइंट, और इन सभी 7 पॉइंटों के अंदर क्या हो रहा है कि दो वाक्य अलग अलग आ रहे हैं और उनको किसी न किसी अलग अलग शब्दों से क्या किया जा रहा है? जोड़ा जा रहा है, उसकी तरफ इंगित किया जा रहा है। कहीं पे संयोजन के द्वारा, तो कहीं वियोजन के द्वारा, तो कहीं विरोध के लिए, कभी परिणाम के लिए, कभी उद्देश्य के लिए, तो कभी संकेत या कभी स्वरूप के लिए। ठीक है? तो अलग अलग तरीके से जो है इनको दो वाक्यांशों को जोड़ा जाता है, जिसको हम योजक भी कहते हैं। ठीक है? तो ऐसे को क्या कहेंगे अपन? समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। जैसे कि राम और मोहन आ रहे हैं, तो जहाँ पर ये और शब्द जुड़ा हुआ है ये क्या कहलाएगा? आपके समुच्चय बोधक अविकारी कहलाएगा। राम आ गया पर मोहन नहीं आया, तो ये पर शब्द जो आया है वो भी किसका है? उदाहरण है आपके समुच्चय बोधक अविकारी का उदाहरण है। अब समुच्चय बोधक अविकारी जो है वो निम्नलिखित इसके भेद होते हैं। पहला है इसका संयोजक, कि दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले अवयव, यानी कि कोई भी दो शब्द है या दो वाक्यांश है या दो वाक्य हैं, इनको जहाँ पर जोड़ा जा रहा है, किन से जोड़ा जाएगा? कि और, एवं और तथा से। इनसे अगर जुड़ते हैं तो ये क्या होते हैं? संयोजक अव्यय कहलाएंगे। जैसे कि राम और लक्ष्मण बाई है। दूसरा आपके वियोजक, कि इसके द्वारा दो वाक्यांशों, दो शब्दों या वाक्यों में एक या दोनों का त्याग होता है, कि इसके द्वारा दो वाक्यांशों, दो शब्दों
या वाक्यों में एक या दोनों का त्याग होता है, जैसे कि या, वा, अथवा, किन्वा, या, चाहे चाहे, क्या क्या, न, नहीं तो आदि। यानी कि इन शब्दों से जो है अगर कोई दो वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं तो वो भी आपके क्या कहलाएंगे, वियोजक। अब इसमें ये वियोजक मतलब अलग, त्यागना, क्योंकि न की स्थिति आ रही है, या, न, नहीं तो, जैसे कि पढ़ो या जाओ, कि अगर पढ़ना है तो बैठो और नहीं तो जाओ, मतलब वहाँ से हट जाओ। ना तुम जाओ ना मैं जाऊँ, ना तो तुम जाओ ना मैं जाऊँ। जहाँ न की स्थिति आ रही है वो भी आपके किस में आएगा, वियोजक में आएगा। जल्दी जाओ नहीं तो शाम हो जाएगी, कि जल्दी चले जाओ नहीं तो क्या हो जाएगी, शाम हो जाएगी। तो इस तरह से वियोजक शब्द जो है न आदि से जुड़े हुए होते हैं। फिर आता है आपके विरोध दर्शक। इस योजक द्वारा पहले वाक्य के अर्थ का दूसरे से विरोध प्रकट किया जाता है। विरोध दर्शक, जैसा कि नाम है वैसी स्थिति है कि जहाँ पर विरोध प्रकट किया जा रहा है, पहला वाक्य है जो दूसरे वाक्य के साथ उसका विरोध आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके विरोध दर्शक अविकारी शब्द प्रयुक्त होगा। जैसे उदाहरण के लिए पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि आदि। वह पढ़ता पर बिजली नहीं थी, कि वह पढ़ता लेकिन बिजली नहीं आ रही थी। मैं आया परंतु वह नहीं आया। फिर आपके परिणाम दर्शक ध्यान देना। तो इस योजक द्वारा जिस वाक्य को मिलाया जाता है वह किसी परिणाम की ओर संकेत करता है। यानी कि इस योजक, कौन सा योजक, परिणाम दर्शक योजक के द्वारा अगर किसी वाक्य को आपस में मिलाया जाता है तो वह किसकी तरफ संकेत करता है, परिणाम की तरफ संकेत करता है। जैसे कि इसलिए, क्योंकि, इस वास्ते, अतः, अतएव, सो, इस कारण। इन वाक्यों से जो है, इन शब्दों से जो है वाक्य अगर जुड़ा हुआ है तो वह परिणाम दर्शक होगा और वह परिणाम की तरफ ही इंगित करेगा, संकेत करेगा। जैसे आज गर्मी अधिक है इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा, कि आज गर्मी ज़्यादा है इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा। परिणाम क्या है, कि गर्मी का रिजल्ट है आपके सामने और वो नहीं पढ़ेगा। मैं आज यहाँ रुकूंगा क्योंकि रात हो गई है। अब रुकना है लेकिन उसके परिणाम क्या है, किस कारण से रुक रहा है, कि रात होने के कारण से। उसने झगड़ा किया अतः उसे सजा हुई। अब सजा होने का परिणाम क्या था, कि झगड़ा करना। क्लियर। अब अगला है आपके उद्देश्य दर्शक, कि इस समुच्चय बोधक अवयव के बाद आने वाला वाक्य पहले वाक्य के उद्देश्य को सूचित करता है। जैसे ताकि, इसलिए कि, जो आदि। ये अगर इन शब्दों से अगर कोई वाक्य जुड़े हुए हैं तो वह एक उद्देश्य की तरफ इंगित करेंगे, उद्देश्य को सूचित करेंगे। इसलिए वह ये आपके उद्देश्य दर्शक समुच्चय बोधक अविकारी शब्द कहलाएंगे। कि जैसे कि तुम साथ चलो ताकि वह संकट में न पड़े, यानी कि उसके संकट में नहीं आने का कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, कि तुम साथ रहोगे तो वो संकट में नहीं आएगा। मैं उसका पक्ष लेता हूँ इसलिए कि वह मेरा मित्र है, यानी कि उद्देश्य क्या है, मित्रता का उद्देश्य है, इसी कारण से वह उसका पक्ष लेता है। फिर आता है आपके संकेत दर्शक, कि इस समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जिन दो वाक्यों को जोड़ा जाता है उनमें एक का संकेत दूसरे में पाया जाता है। कि इस समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जिन दो वाक्यों को जोड़ा जाता है उनमें एक का संकेत दूसरे में पाया जाता है। यदि तो, अगर तो, जो तो, चाहे, परंतु, यद्यपि, तथापि, ये शब्द जो है उसमें जुड़े हुए रहेंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपके संकेत दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। जैसे कि यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, अगर आप परिश्रम करोगे तो क्या हो जाओगे, उत्तीर्ण हो जाओगे, पास हो जाओगे। यद्यपि वह गरीब है तथापि ईमानदार है, वह गरीब है लेकिन फिर भी वो क्या है, ईमानदार व्यक्ति है। यानी कि ये किससे जुड़ा हुआ है, यद्यपि और तथापि से। अगर राम आया तो मोहन भी आएगा, ये भी किससे जुड़ा हुआ है, अगर और तो से, जो कि संकेत है कि राम आया तो किसकी तरफ संकेत हो रहा है, मोहन की ओर, कि मोहन भी आएगा। लास्ट पॉइंट इसका स्वरूप दर्शक, कि इस समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग पूर्व प्रयुक्त शब्द, यानी कि पहले जो प्रयुक्त शब्द है वाक्यांश या वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। यानी कि पहले वाले वाक्य का जो अर्थ है उसको स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है। और किससे जुड़े होते हैं, यानी, जैसे, अर्थात या मानो से जुड़े होते हैं। जैसे कि वह गधा है
अर्थात क्या है, मूर्ख है। यानी कि ये इसका स्वरूप दिखाया जा रहा है, इसका अर्थ प्रकट किया जा रहा है। किसके कारण से? इस कारण से कि वह गधा है। अब गधा क्यों है? क्योंकि वह मूर्ख है, मूर्खतापूर्ण बातें करता है। अनिल शेख चिल्ली। अब शेख चिल्ली की तो उपाधि दे दी कि क्यों है वो? क्योंकि शेख चिल्ली की भांति वह डींग मारने वाला काम करता है। क्लियर? अब इसके बाद आता है आपके विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष यानी कि खुशी, शोक का अर्थ होता है गम या दुख, घृणा होता है नफरत, विस्मय होता है आश्चर्य, कष्ट, दुख या तकलीफ, खुशी वही हर्ष आदि भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। यानी कि वे अवयव शब्द जिनके द्वारा आपको हर्ष होता है, खुशी होती है, दुख प्रकट होता है, घृणा होती है किसी चीज़ से, या कहीं पे आश्चर्य प्रकट हो रहा है, या आपको कष्ट हो रहा है, खुशी हो रही है, तो ऐसे स्थितियों को प्रकट करने का जो भाव होता है वो क्या कहलाएगा? आपके विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाएगा। अब इसके उदाहरण देखिए। सबसे पहले आपके विस्मय बोधक, जहाँ पर आपको विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। जैसे कि आपने कहीं कुछ देख लिया तो एकदम मुंह से क्या निकलेगा? ओहो निकलता है, ओहो, हैं, हे, ओ, ए, अरे। ये तो इस तरह के जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होंगे? आपके विस्मय के लिए। फिर आपको अगर हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है, तो आप क्या कहोगे? आहा कितना सुंदर बगीचा है। उदाहरण के लिए, ठीक है, कि आहा कितना सुंदर बगीचा है, आहा वाह। मतलब अगर आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, जिसका किसी में सिलेक्शन हो गया, तो आप क्या करोगे? खुशी होगी, और खुशी के मारे क्या कहोगे? वाह भाई वाह, तुमने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। शाबाश, किसी को शाबाशी देने के लिए भी धन्य धन्य और आहा। इसी तरह आपको अगर कहीं दुख है, कहीं शोक है, तो शोक की स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या शब्द निकलेंगे आपके मुंह से? आह, हाय राम, हाय रे, राम राम, के राम राम कैसा बुरा काम हो गया, बाप रे क्या हो गया, क्या सोचा था, हैं। इस तरीके से जो है आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो कैसे आएंगे? आपके शोक बोधक, यानी कि किसी के दुख को प्रकट करने के लिए, ठीक है। मैया रे, हाय राम, हाँ ईश्वर, हाय अल्लाह। तो ये ऐसे जो शब्द है वो किसके लिए प्रकट होते हैं? शोक प्रकट करने के लिए होते हैं। अब अगर आपको किसी से घृणा है, नफरत है, जैसे उदाहरण के लिए कि कोई भी कुत्ता है जो गंदे नाली के अंदर बैठकर आया है और आपके पास आकर खड़ा है, और हो सकता है कि वह हिल डुल कर उस गंदगी को हटाना चाहे, तो अपन क्या करेंगे? उससे दूर हटने के लिए छी, हट, धत, हैं, या कहीं से बुरी बदबू आ रही है तो क्या करते हो? थू, हैं। और अगर कोई गंदा व्यक्ति है जो कई दिन स्नान भी नहीं करता है, तो क्या कहेंगे? लानत है तेरे को, हैं, कभी स्नान ही नहीं करता है, धिक्कार है। तो इस तरह के जो शब्द है वो घृणा के लिए प्रयुक्त होते हैं। फिर आता है आपके स्वीकृति बोधक। स्वीकृति बोधक के अंतर्गत आप किसी भी काम के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं, आप अपनी हामी भरते हैं, तो वहाँ पर आपके स्वीकृति बोधक जो है अव्यय लगता है। जैसे कि हाँ, जी हाँ, हाँ जी, बहुत अच्छा, और साथ में क्या रहेंगे? आपके विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये ध्यान रखना कि चिन्ह कौन सा लगेगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है उसमें साथ में प्रयुक्त होता है, ठीक है। फिर लास्ट है आपके संबोधन बोधक। संबोधन वैसे ही कारक के बारे में आपने पढ़ा होगा, कारक में सुना होगा। संबोधन किससे होता है? हे, अरे, ओ, यानी कि वहाँ पर भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। तो संबोधन बोधक के लिए क्या आएगा? अरे, हरे, रे, ओ, वो, हो, अबे, अजी। अब इसमें आपके जो समूचे बोधक अविकारी अपन ने पढ़े हैं अभी, और विस्मयादि बोधक अव्यय अभी अपन ने पढ़े हैं, इनमें अगर आपको कहीं पर भी कोई समस्या आ रही है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप उसको जो है नोटेड कर लेना अपने पास में, और जब भी आपके डाउट क्लास वगैरह लगती है तो आप विद्यालय आएँ, और जो भी आपका डाउट्स है वो विद्यालय आकर उसको क्लियर करें। ये सारा का सारा होमवर्क आप अपनी नोटबुक में पूरा करना है। आप थोड़ी देर, ये चालू है वैसे वीडियो, वैसे मैं PDF इसकी भेज दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, और वैसे मैं PDF इसका भेज दूंगा आपको, ठीक है। कोई भी बिंदु आपको समझ में नहीं आ रहा हो, मान लो
कि सर भाई मेरे को ये बिंदु समझ में नहीं आया है, तो आप जब भी आपको समय मिले डाउट क्लास के लिए तो परमिशन लेकर आप विद्यालय आओ और अपना जो भी डाउट्स है उस डाउट्स को आप क्लियर करके जाओ, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहे। अब इनके लिए मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं, वो प्रश्न भी आपको होमवर्क में करने हैं, जो इस प्रकार से हैं। ये देखिए कुछ क्वेश्चन है आपके, 4 क्वेश्चन दिए मैंने, ज़्यादा नहीं दिए हैं। समूचय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। पहली चीज़ तो यही है कि समूचय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, इसको उदाहरण सहित आपको लिखना है। दूसरा है आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण के प्रकार को समझिए कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, उन प्रकारों को आपको समझाना है। तीसरा आपके विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा 100 उदाहरण बताइए। जो विस्मयादि बोधक अभी आपके ये अभी पढ़ा है अपन ने जस्ट लास्ट वाला कि विस्मयादि बोधक अवयव क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखनी है और इसके जो उदाहरण आपके दे रखे हैं वो उदाहरण आपको लिखने हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है संबंध बोधक अवयव की परिभाषा 100 उदाहरण बताइए, यानी कि संबंध बोधक अवयव किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखनी है और ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक प्रकार का एक एक उदाहरण देकर आपको बताना है। क्लियर। अब आपको अगर कोई भी टॉपिक इसमें समझ में नहीं आया है तो आप जो है जब भी डाउट क्लास हो तो आप उस डाउट क्लास में घर से परमिशन लेकर आना और जो भी डाउट्स है वो आप अपना क्लियर करके जा सकते हो। ठीक है, इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये आपके क्वेश्चन आपको करने हैं और वैसे मैं PDF के अंदर आपको ये भेज दूंगा। धन्यवाद।